अंबाला एयरफोर्स स्टेशन बना। ऐतिहासिक पल का गवाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल लड़ाकू विमान से भरी उड़ान। लड़ाकू विमान के पायलट की यूनिफॉर्म में राष्ट्रपति ने खिंचवाई तस्वीर। बहुत खुश नजर आई राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने राफेल की क्षमताओं को और करीब से जाना। जेट के पायलटों ने राष्ट्रपति के साथ साझा किया अनुभव। लड़ाकू विमान में बैठने के बाद राष्ट्रपति ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इस पल को बताया गौरवशाली। साल 2023 में भी सुखोई 30 MKI में उड़ान भरकर इतिहास रच चुकी हैं राष्ट्रपति। गुजरात के केवड़िया में नेशनल डे यूनिटी डे परेड की रिहर्सल कदमताल करते हुए नजर आए जवान। तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई और नेतृत्व संभाले हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल के तहत चेतक हेलीकॉप्टरों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा की। परेड में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। पारंपरिक लिबास में बैंड के साथ रिहर्सल। इकतीस अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक जिला स्तर पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। देश भर के युवा कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिवाली की छुट्टियों में गुजरात का अंबाजी मंदिर देखने के लिए आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। 7 दिन में करीब 8 लाख भक्तों ने दर्शन किए। दिवाली पर श्रद्धालुओं ने भारी मात्रा में दान भी किया। मंदिर को लगभग 1 करोड़ से ज्यादा नकद दान मिला। नोटों की गिनती करने के लिए ट्रस्ट ने लोगों को लगभग पूरे दिन का समय लगा। हर मंगल को खोली जाती है दान पेटी। भक्तों ने सोने और चांदी के आभूषणों के रूप में श्रद्धा भाव से भेंट की। 400 ग्राम से ज्यादा सोना दाम में मिला। चढ़ावे मिले सोने की कीमत 50 लाख से ज्यादा। सोने के सिक्कों के साथ 10 ग्राम सोने के बिस्किट भी चढ़ावे में चढ़े। काशी में देव दीपावली पर भव्य आयोजन। दियों से रोशन होंगे 84 घाट। 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। 5 नवंबर को मनाया जाएगा उत्सव। जलाए जाएंगे 10 लाख से ज्यादा दीपक। प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा। लेजर शो में काशी की थीम पर गंगा, देव दीपावली और भगवान शिव की देखने को मिलेगी झलक। ग्रीन आतिशबाजी का होगा इस्तेमाल। सरकार की मदद से होगा आयोजन। काशी के लोगों के भी शामिल होने की उम्मीद। गंगा आरती की सीक्वेंस में कार्यक्रम। हर साल काशी में होती है देव दीपावली का भव्य आयोजन। कहते हैं कि देव दीपावली को देवता दिवाली मनाने के लिए आते हैं काशी। उड़ीसा के वसुंधरा आश्रम बेड़ांसी में 26 साल बाद लौटी आश्रम की बेटी। आश्रम में मनाई गई खुशी। 26 साल बाद वसुंधरा के घर लौटने पर आश्रम को दुल्हन की तरह सज सज कर तैयार कर दिया गया। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वसुंधरा अपने पति के साथ लौटी थी आश्रम। आश्रम की अन्य लड़कियों ने नाच गाकर वसुंधरा का स्वागत किया। जोड़े ने एक दूसरे को पहनाई फूल। Thank you. God bless you. 1999 में वसुंधरा को इस आश्रम से एक अमेरिकी जोड़े ने गोद लिया था। उसका लालन पालन करके अमेरिका में ही करा दिया था शादी। 26 साल बाद अपने घर लौटने पर वसुंधरा ने जताई खुशी। कहा अपने घर में अब बार बार आऊंगी। चमोली भारत चीन सीमा पर देवताल में बर्फ की सफेद चादर। झील पूरी तरीके से फ्रीज। देवताल तक पहुंचने वाले रास्ते को दोनों और बर्फ की मोटी चादर देखने को मिली। पूरा इलाका सफेद चादर से लबरेज। 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देवताल में इस समय कड़ाके की ठंड का मजा ले रहे हैं सैलानी। मौसम का लिया लुत्फ। कार्तिक महीने में देवताल सरोवर में स्नान दर्शन के विशेष महत्व के कारण स्थानीय लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और मंदिर में भगवान के कर रहे हैं दर्शन। दिल्ली में आज होने वाला क्लाउड सीडिंग का कार्यक्रम रोका गया। आईआईटी कानपुर ने कहा बादलों में नमी होगी तभी की जाएगी कृत्रिम बारिश। शिमला में मौसम सुहाना। दिन में खिल रही है धूप। सुबह शाम बढ़ी ठंड। पहुंच रहे हैं पर्यटक। 2 नवंबर तक मौसम में नहीं होगा बदलाव। केलांग में 0 डिग्री के पास पहुंच गया तापमान।
जमुई विधानसभा क्षेत्र चोरमारा और गुरमाहा इलाके में 25 साल बाद लोग करेंगे मतदान। चुनाव आयोग बना रहा है मॉडल मतदान केंद्र। कोटा के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में सेना के शहीद शूरवीर गुरदीप सिंह सलारिया की प्रतिमा पर भव्य अनावरण। ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता मुहिम को एक्ट्रेस महिमा चौधरी के साथ कैंसर पीड़ित लोगों का हिम्मत बढ़ाने के लिए पहुंचे।